मायावती ब्राह्मणवाद की विरोधी हैं, ब्राह्मणों की नहीं, क्योंकि 2007 में उन्होंने ब्राह्मणों की मदद से सरकार बनाई, ये सच है। मायावती के इस प्रयास को आप कैसे देख रहे हैं? मेरा मानना है कि किसी की भी सरकार इस भरोसे नहीं बन सकती है कि दूसरे पार्टी से कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, दूसरी पार्टी कमजोर हो जाएगी और आपकी पार्टी मजबूत हो जाएगी, आपकी सरकार बन जाएगी। उत्तर प्रदेश में राजनीति का ध्रुवीकरण दो वर्गों में मतदाताओं को बांटा जा सकता है। एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और दूसरा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है। और जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है उसमें कांग्रेस भी आती है, सपा भी आती है और बसपा एक्टिव होगी तो बसपा भी आएगी। बसपा एक्टिव नहीं थी तो अखिलेश जी को कुछ दलित वोट मिले थे। दलित वोट बीजेपी को भी मिल रही है और सपा को मिल रही है। लेकिन जैसे बहन जी एक्टिव होगी वैसे सपा के खेमे में जो बचा खुचा दलित वोट है वो 100% मायावती के खेमे में जाएगा, क्योंकि दलितों को अखिलेश जी और मायावती में से किसी एक को चुनना होगा तो मायावती को वो चुनेगी। और मायावती जी जी जान लगा के सपा का विरोध करेगी और बसपा करेगी। इसके पीछे कारण 5 कारण है, मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। एक तो गैस हाउस कांड, जिसमें सपा के नेताओं के द्वारा, ये मेरे दावे नहीं, मायावती जी के, मायावती जी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में और उनकी हत्या कराने की कोशिश की गई। मैं मुलायम सिंह का नेतृत्व इसलिए कर रहा हूं कि उस समय वो पार्टी के मुखिया थे और मायावती आरोप लगाती है। दूसरा, मायावती जी ने खुद बोला है कि उनको सुरक्षा को प्रभावित करने के लिए, निजी सुरक्षा को प्रभावित करने के लिए अखिलेश यादव ने उनके निवास के बगल से फ्लाईओवर निकाला ताकि उनकी सुरक्षा कंप्रोमाइज हो जाए। ये मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। तीसरा, दलितों के जितने उत्पीड़न समाजवादी पार्टी के सरकारों में हुए हैं, जितने एफआईआर हुए हैं, जितनी मार पिटाई हुई है, उतना किसी और के शासन काल में उतनी मार पिटाई नहीं हुई है। और चौथा, अंबेडकर जी को समाजवादी पार्टी के लोग क्या करते थे, भूमि माफिया करते थे। इनके एक बड़े नेता हैं आजम खान, उन्होंने अंबेडकर को कहा कि ये तो भू माफिया है। तो जिस जिस पार्टी, दलितों के सबसे बड़े नेता अंबेडकर हैं, अंबेडकर को जो पार्टी के शीर्ष नेता भू माफिया कर रहे हैं, उसके साथ कितने दलित जाएंगे और कितना मायावती का सहयोग मिलेगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और अंतिम चीज मैं बताऊं कि मायावती के नेतृत्व में जिन जिन स्थानों और जिलों के नाम दलित नेताओं और महापुरुषों के नाम पे रखे गए थे, चुन चुन कर समाजवादी पार्टी के द्वारा उन नामों को बदला गया, दलित नेताओं के नामों को हटाया गया।